जामनगर नाम के गांव में विनोद और विमला नाम के पति पत्नी रहते थे। उनके दो बच्चे थे, रवि और रेशमा। विनोद एक वकील था और कमला एक स्कूल में टीचर थी। हर रोज विमला सवेरे उठते ही अपने बच्चों को भी उठाती और उन्हें स्कूल के लिए तैयार कराती। विनोद जाकर दूध और सब्जी लेकर आता था। विमला नाश्ता बनाती और अपने परिवार के साथ नाश्ता करती। उसके बाद सबके लिए टिफिन डब्बों में खाना पैक करके देती। उसके बाद विनोद बच्चों को स्कूल बस में बिठाता था। उसके बाद विनोद और विमला घर को ताला लगाते और चाबी को घर के बाहर गमले के नीचे छिपा कर रखते। विमला स्कूटी पर और विनोद बाइक पे अपने अपने काम के लिए चले जाते। विनोद अदालत में अपनी दलील पेश करता और विमला स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। शाम को जब बच्चे स्कूल से लौटते, गमले के नीचे से चाबी निकालकर घर का दरवाजा खोलकर घर में चले जाते। बाद में विमला और विनोद अपने अपने काम से घर लौटते। विमला सबके लिए रात का खाना बनाती तो विनोद क्लाइंट्स के साथ बातें करता था। यूं चलता रहा, लेकिन विनोद और विमला का आपस में नहीं बनती थी। जब देखो लड़ते रहते थे। ये बात बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं था। विमला, हाँ, ये खाना बनाते बनाते मैं तो परेशान हो गई हूँ। अरे तुम्हारा क्या, घर आते हो तो लोग आते हैं, उनके साथ बातें ही करते रहते हो। विनोद, बकवास बंद करो। वो कोई मेरे दोस्त नहीं है जिनके साथ मैं गप्पे लड़ाता हूँ। वो मेरे क्लाइंट्स हैं। वो जो पैसे देते हैं उसी से अपना गुजारा होता है। ज्यादा बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये खाना बनाना कौन सी बड़ी बात है, हैं? जरा सवेरे उठकर दूध और सब्जी लाओ तो जाने, तब तुम्हें छठी की दूध याद आएगी। विमला, हाँ हाँ, दूध और सब्जी लाना बहुत बड़ी बात है ना। हाँ, ये काम तो कोई भी कर सकता है। एक बार खाना बनाकर टिफिन डब्बा पैक करके तो देखो, तब पता चलेगा। यूं दोनों आपस में लड़ते रहते थे। ये देखकर दोनों बच्चे सिर पकड़कर बैठ जाते। एक बार रवि, अरे बहन, ये क्या है? जब देखो अपने मम्मी पापा लड़ते रहते हैं। मैं तो इन दोनों की लड़ाई से तंग आ गया हूँ। पता नहीं कब बदलेंगे ये दोनों। रेशमा, हाँ भैया, मैं भी बहुत परेशान हूँ। अब पता नहीं इन दोनों में कौन सही है कौन गलत, लेकिन मुसीबत तो हम दोनों को झेलना पड़ता है। रवि, सुनो, इन दोनों की लड़ाई बंद करने के लिए मेरे पास एक बहुत बढ़िया प्लान है। कहकर उसने अपना प्लान समझाया। रेशमा मान गई। बाद में दोनों बाजार में जाकर एक बहुत बड़ा कटहल खरीदा और घर ले आए। ये देखकर विमला, क्या बात है बच्चों, इतना बड़ा कटहल क्यों ले आए तुम दोनों? बात क्या है? विनोद, जो तुम्हें पॉकेट मनी देते हैं तुम ऐसे काम करते हो बच्चों? इतना बड़ा कटहल कौन खाएगा बेटा? रवि, डैडी, हम ये कटहल एक चैलेंज के लिए लेकर आए हैं और इस मुकाबले में आप दोनों को पार्टिसिपेट करना होगा। विमला, कंपटीशन? कैसा कंपटीशन बेटा? रवि, आप दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं ना कि मैं ज्यादा काम करता हूँ, मैं ज्यादा काम करती हूँ, इसीलिए ये मुकाबला रखा है। आप दोनों में से जो सबसे ज्यादा कटहल के बीज खाएंगे वही विजेता। विनोद, अरे वाह बेटा, ये तो मजेदार कंपटीशन है। इसमें जीत मेरी होगी। मैं इससे ज्यादा काम करता हूँ, इसलिए जीतूंगा मैं ही। विमला, हाँ हाँ, ये सब कुछ नहीं होने वाला। जीतूंगी मैं ही, क्योंकि मैं होशियार हूँ। इस तरह दोनों बच्चों ने मिलकर टेबल पर कटहल के फल से बीज को अलग किया और उसे एक प्लेट में रखा। बाद में विमला और विनोद उस टेबल के पास जा बैठे। तब रवि ने कहा, रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। मुकाबला शुरू हुआ। विमला और विनोद एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हुए बीज एक के बाद एक खा रहे थे। थोड़ी देर बाद उनसे और खाया नहीं गया। उन दोनों ने अपना अपना पेट पकड़ लिया और पेट दर्द शुरू हो गया। विनोद, हाय रे, अरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। विमला, हाय रे, मैं और नहीं खा सकती, बहुत पेट में दर्द हो रहा है रे। हाय रे, पेट दर्द। तब रवि,
देखो आप यूँ आपस में मुकाबला करते हुए बीज खा गए। अब दोनों का पेट दर्द हो रहा है। मुकाबला एक दूसरे के साथ अच्छाई में होनी चाहिए, एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ने में होनी चाहिए, ना कि एक दूसरे को नीचा दिखाने में कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ी हूँ। हाँ, आप दोनों हम दोनों के लिए इतना मेहनत करते हैं, इतनी तकलीफें उठाते हैं, हम दोनों की नजर में आप दोनों महान हो। अब अगर माँ बाप आपस में लड़ते रहे तो उन बच्चों का क्या होगा? क्या आप जानते हैं कि बच्चे कितने परेशान हो जाते हैं? हमें उम्मीद है कि कम से कम अब तो आप दोनों बदल जाओगे। ये बात सुनकर विमला और विनोद को अपने अपनी गलती का एहसास हुआ। तब से दोनों बदल गए और आपस में मिलजुल कर रहने लगे। ये देखकर दोनों बच्चे भी बहुत खुश हुए।